हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज टॉपिक का नाम देखिए आप लोग। फर्स्ट पार्ट हमने बहुत अच्छे से थॉरली पढ़ लिया है। अब वो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि आपने इससे पहले वाले सारे वीडियोस देखे हैं, बट आई रिकमेंड यू टू वॉच इट। अगर नहीं भी देखे हैं तो ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि नहीं समझ आएगा, बिकॉज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। हेरिडिटी में हमने सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर किए हैं। हेरिडिटी का डेफिनेशन क्या होती है, सेंट्रल डॉगमा क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, हर एक वो चीज जो आपके लिए इस स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें इवोल्यूशन की बात करनी है, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो इवोल्यूशन क्या है? ये इवोल्यूशन क्या है? इसका मीनिंग है ग्रेजुअल चेंजेस। क्या है? ग्रेजुअल चेंजेस, धीरे धीरे करके जो चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में, हमारी लाइफ में, इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। और ये ना इतनी ग्रेजुअल है कि इसे बहुत साल लगते हैं, बहुत ज्यादा साल। ये नहीं कि एक दो महीने, एक दो साल, ऐसा नहीं, बिलियंस ऑफ ईयर्स। समझे? सो लेट्स बिगिन कि लाइफ कब हुई, कब आई। बचपन से लेके आज तक अपने पास एक एक तो रहता है कि यार लाइफ कैसे आई होगी, सबसे पहले कौन आया होगा, हमें कौन बनाया, ये मून कैसे दिखता है, अर्थ कैसे हुआ, ये सब कैसे फॉर्म हुआ, ये सबके मन में क्वेश्चन होता है। इसका आंसर स्पेसिफिकली किसी ने नहीं दिया, बट हमने पूरी कोशिश की है ह्यूमंस में कि इसका आंसर निकाल पाए। और इसके लिए ह्यूमंस ने बहुत सारी थियोरीज दी है। क्या दी है? थियोरीज। अब इनमें से कुछ थियोरीज होती हैं जो बहुत लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ थियोरी होती है जो कोई नहीं एक्सेप्ट करता, बहुत सारे लोग उसे बोलते हैं कि नहीं, रॉन्ग है। अब थियोरी क्या होती है? देखो, थियोरी ना आप बोल सकते हो कि 100% फैक्ट होती है, थियोरी ना आप बोल सकते हो कि 100% झूठ होती है। इट इज समवॉट बेस्ड ऑन इरेलेवेंट सोर्सेज और सम रिलेवेंट सोर्सेज। इट डिपेंड्स कि किसकी थियोरी ज्यादा लॉजिकल है, ऐसा हो सकता है। तो इसमें से कुछ एक थियोरी है जो आपकी बुक्स में भी दी गई है, दैट इज, आप देखो, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब इतने साल पुराना, इतने साल पहले देयर वाज नो लाइफ, देयर वाज नो लाइफ, लाइफ नहीं थी। उसके बाद माना जाता था कि सबसे पहले कुछ नहीं था, ऑर्गेनिज्म नहीं था, एक छोटा सा बॉल था जो एक एनर्जी का गुच्छा था, एनर्जी का बॉल, एनर्जी का बॉल था। अब ये माना जाता है कि उस एनर्जी के बॉल में अचानक से क्या हुआ? एक्सप्लोजन। क्या हुआ? एक्सप्लोजन। बूम। एंड दिस एक्सप्लोजन इज नोन एज बिग बैंग। समझा? इस एक्सप्लोजन को हम बोलते हैं बिग बैंग। अब देखो, एक्सप्लोजन हुआ। अब एक्सप्लोजन होने के बाद ठंडी लगती है क्या किसी को? नहीं, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। ये माना जाता है कि इस छोटे से एनर्जी के बॉल की जब एक्सप्लोजन हुआ, देन आर यूनिवर्स, तब हमारा यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। अब यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ और जो यूनिवर्स का टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा हाई था, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी। यहाँ पे अलग गर्मी, यहाँ पे वो फायर, यहाँ पे ये आग लगी है, हर जगह पे पिघल रहा है सब कुछ, ऐसा था। और तो भी उसी में यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, बहुत सारी गैसेस, बहुत सारी चीजें, हाँ बहुत सारी चीजें, ऐसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। अब इसी यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज बने। क्या बने? बहुत सारे गैलेक्सीज। धीरे धीरे करके बहुत साल हो गए, मिलियंस ऑफ इयर्स लगे, धीरे धीरे करके आधी गैलेक्सी बनी, पूरी गैलेक्सी बनी। सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं है यूनिवर्स में, बहुत सारी गैलेक्सीज है। उसमें से एक छोटा सा एवरेज साइज का हमारा गैलेक्सी है, दैट इज मिल्की वे। क्या है नाम? मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी। अब मिल्की वे, अब मिल्की वे हमारा गैलेक्सी से निकला। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। पहले यूनिवर्स बना, यूनिवर्स के बाद बहुत सारे गैलेक्सीज, बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज, बहुत कुछ। अब देखो, यहाँ पे क्या था? यूनिवर्स। यूनिवर्स से क्या बना? गैलेक्सी। अब उस गैलेक्सी के पार्ट में हमारा पार्ट, जो हमारी गैलेक्सी है, वो है मिल्की वे। अब कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा एकदम थ्योरेटिकल पिक्चर है ये मिल्की वे का। अगर इसे मैं जूम करूं, यहाँ पे छोटा सा तारा जैसा दिखने वाला, इट इज सन। ये है एक स्टार, ये है हमारा सन।
और सन को अगर जूम करें तो सन के इर्द गिर्द है उसका सोलर सिस्टम। अब सन है ये और सन के इर्द गिर्द है इसका सोलर सिस्टम, ठीक है। अब इसमें से जो थर्ड प्लैनेट है वो है हमारा अर्थ, समझा। अब ये थर्ड प्लैनेट हमारा अर्थ है और इस अर्थ में अभी क्या है, क्या वो ऐसी दिखती है जैसी आज है? क्या वहां पे पानी है? क्या वहां पे अभी लाइफ है? क्या वहां पे ह्यूमंस है? चलो छोड़ो, ह्यूमंस नहीं है, एनिमल्स है क्या? डायनासोर है क्या? अभी अभी जो गैलेक्सी अभी अभी बनी है उसके अंदर हमारा मिल्की वे बना, एंड देन सन, सन के साथ साथ उसका सोलर सिस्टम। तो अब सोलर सिस्टम में कौन है हमारा? अर्थ। ये अर्थ कैसा दिख रहा है? बॉल ऑफ फायर एंड गैस, पूरा गैस, आग, हर जगह पे एक्सप्लोजन हो रहे हैं, वोल्केनिक इरप्शन की टाइप, एंड ऐसे ही ऐसा दिखता था। एंड हर जगह पे सिर्फ गैसेस है, हीट है। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स थे, अब ये गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही हैं, बहुत सारी चीजें बना रही है। इसमें से कुछ गैसेस थे दैट वेर हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। ये सारी चीजें एक साथ मिलके बहुत सारे रिएक्शन किए, बहुत सारी ऐसी ऐसी रिएक्शन हुई हीट के साथ, बहुत ज्यादा गर्मी। अब क्या हुआ? इसके बाद इसमें हमारा रिएक्ट करके बना H2O। क्या बना? पानी। क्या बना? पानी। और वो भी उबलता हुआ पानी, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था। बट कुछ समय बाद जैसे यूनिवर्स हमारा बहुत ज्यादा गर्म था, धीरे धीरे करके वो भी ठंडा हुआ, वैसे ही हमारा अर्थ भी धीरे धीरे करके ठंडा होने लगा। अब अर्थ जब ठंडा होने लगा तब क्या हुआ? वाटर का क्या होगा? कंडेंसेशन। क्या होगा? कंडेंसेशन। वाटर भी ठंडा होगा, जो पानी था वहां पे थोड़ा बहुत कंडेंसेशन हुआ, और बहुत ज्यादा हीट की वजह से बादल भी बने होंगे, है ना। पानी क्या होती है? वेपर। वाटर किस फॉर्म में होगा? जब बना होगा सबसे पहले वेपर फॉर्म में होगा, ठीक है। जब वो ठंडा होने लगा तो वो कंडेंस होने लगा। इस वेपर फॉर्मेशन से क्या बने? क्लाउड्स। कंडेंस हुआ। अब क्या हुई? बहुत सालों तक अपने अर्थ पे बारिश हुई। ये बारिश होती गई होती गई होती गई, रुकती नहीं गई। और इसके बाद हमारे अर्थ पे जितनी भी वाटर बॉडीज है, क्या है? वाटर बॉडीज फॉर्म हुई, जैसे कि सी, जैसे कि रिवर, जैसे कि हमारा स्ट्रीम, एंड मैनी मोर एक्सेट्रा। ऐसे ही जितनी भी वाटर बॉडी है, पानी के स्रोत हैं, हमारे अर्थ पे बने। अब बोला जाता है बुक्स में कि सबसे पहले लाइफ वाटर में बनी, क्योंकि पहला तो वाटर ही आया ना, पहला तो यही सी, रिवर्स एंड ऑल बने। चलो अब पानी के अंदर देखते हैं हुआ। दिस इज वॉट, ठीक है। अभी भी इतना ज्यादा लो नहीं हुआ है टेम्परेचर, टेम्परेचर अभी भी मीडियम में, बट हाई है थोड़ा सा। अब वाटर बॉडीज के अंदर ऐसा माना जाता था कि इसके अंदर छोटे 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 सब्सटेंसेस, छोटे छोटे एलिमेंट्स, स्मॉल एलिमेंट्स, धीरे धीरे करके ये कंपाउंड बनते गए। ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनते गए। और आपको पता है कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या बनेगा? इसके बाद माना जाता था कि ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद हमारे यहाँ पे आया न्यूक्लिक एसिड, और ये कुछ डीएनए टाइप क्या बना है? जेनेटिक मटेरियल। अब ऐसे जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड ही सिर्फ बोल सकते हो आप, डीएनए नहीं भी बोलो तो स्पेसिफिकली, इस जेनेटिक मटेरियल से बना हमारा एक सेल। और आई कैन से दैट यूनिसेलुलर एनिमल, क्या? यूनिसेलुलर एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स।
अब ये ऑर्गेनिज्म माना जाता है कि इसका नाम था प्रोटोप्लाज्म। ये एक प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म, बहुत पुराना। प्रोकार्योटिक सेल वाला। समझा आप लोगों को कि कैसे क्या हुआ? फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही यूनिसेलुलर, फिर ऐसे ही रिएक्शंस हुए, बहुत सारी चीजें हुई, केमिकल रिएक्शंस हुई। इसके बाद यूनिसेलुलर से क्या बने? मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आए जो पानी में रहने वाले थे, फिशेस टाइप, अलग अलग टाइप की फिशेस। फिर धीरे धीरे करके ये फिशेस इवोल्यूट हुई, इवोल्यूशन उनमें हुआ। धीरे धीरे करके उनके बॉडीज में चेंजेस आए। बॉडीज में चेंजेस आने के बाद उनसे क्या हुए? एम्फीबियंस हुए। एम्फीबियंस आपको पता है पानी। धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, तो ना कि वो पानी में ही पूरा दिन रह सकते और ना कि वो जमीन पे। तो कुछ एनिमल्स ऐसे आए जो पानी में पूरे रह सकते हैं, कुछ एनिमल उसके बाद आए जो पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं। उसके बाद वाले एनिमल सिर्फ लैंड पे रह सकते हैं, ट्रूली टेरेस्ट्रियल। देन लैंड पे कुछ एनिमल्स पहले पहले 4 लिम्स वाले चले, फिर कितने लिम्स वाले आए? हमारे स्ट्रेट पोस्चर वाले आए, जैसे कि हम हैं स्ट्रेट पोस्चर वाले। वैसे ही धीरे धीरे करके बहुत बड़ा इवोल्यूशन होता गया। इवोल्यूशन के बाद 7 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, 7 स्टेजेस, 7 स्टेजेस हुए हमारे। इन स्टेजेस के बाद हम आज जो इंसान खड़े हैं वो बन पाए। तो ऐसे ही कुछ इवोल्यूशन हुआ। कैसे क्या हुआ यूनिवर्स में आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो लेट्स जस्ट रिवाइज इट बाय सेइंग तो चलो रिवाइज करते हैं। फर्स्ट, एनर्जी का छोटा सा गोला, अ टाइनी बॉल ऑफ एनर्जी। देन the explosion happened. This explosion was called as Big Bang. After this explosion, a universe was born. After universe was born, the galaxies and many celestial bodies started to grow. And in these galaxies, there was a small sized galaxy that was our Milky Way. In that Milky Way, there was a small star, that is Sun. And around that Sun, there was our solar system. In that solar system, at third number, there is Earth. And on Earth, there was very high temperature, बहुत ज़्यादा high temperature. And after that high temperature, there were many gases like hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, ऐसे करके. These gases mixed with each other. Many chemical reactions happened. After this, water was formed. Water got evaporated and they formed clouds. After the clouds, they start to rain. And then water bodies form. In that water bodies, life took place. समझा आप लोगों को? ऐसे हुआ. Thank you.